और देखिए झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाके ऐसे जहां पर जलजमाव से लोग परेशान हो गए, घरों में कैद हो गए, कई जगहों पर तो लोग पलायन को मजबूर हो गए। सरायकेला के चांडिल की तस्वीर भी अलग खोले गए और उसके बाद सबसे दयनीय वहां पर पानी घुस आया। हालांकि प्रशासन की कोशिशें, जब टीवी 45 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची मदद के लिए। अब वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जैसे ईटागढ़ और उसके आसपास के इलाके, वहां पर पूरी तरह से जल जमाव देखने को मिल रहा है। लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं वहां पर। और उसके बाद अब देखिए इंतजार हो रहा है कि प्रशासन उन्हें, जो फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में, वहां से उन्हें निकाले। और चांडिल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जब कल शाम से बारिश थोड़ी थमी है तो लोगों में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे। तो रात में 183.76 मीटर तक पहुंच गया था और चांडिल डैम के इतिहास में पहली बार ये जलस्तर 184 मीटर के करीब पहुंचा है। और इससे ईटागढ़, कुम्हारी, उदाझाड़ और जैसे इलाके जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। झापागोड़ा, बनगोड़ा, लावा, काशीपुर, ये सारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिसमें डैम का पानी घुस आया है और तस्वीर आपको ये देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग वहां पर कैसे बेहाल हैं। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी गुलाम रबानी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुलाम, फाटक खोला गया, पानी के बहाव को लेकर लोग पहले से पता था कि लगातार बारिश हो रही है, तो उसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं की गई। और यही वजह रही कि जैसे ही चांडिल डैम का देखिए फ्लो इतना ज्यादा बढ़ा, फाटक खोले गए 184 मीटर, जो इतिहास में पहली बार यहां तक पानी का जलस्तर पहुंचा है। अब वहां के लोग, जो दर्जनों गांव हैं, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। कई लोग तो अब भी फंसे हुए हैं वहां पर। मैं आपको बता दूं, पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था कि 13 तारीख से लेकर जो कि है 16-17 तारीख तक जो कि है बारिश होगी और जोरदार बारिश होगी, लेकिन जल संसाधन विभाग ने कोई भी कदम नहीं उठाया। और देखिए चांडिल डैम के इतिहास में पहली बार 184 मीटर के करीब जो है कि डैम का जलस्तर पहुंचा। देखिए ये सरासर जो कि है जल संसाधन विभाग की लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि अगर जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था तो जल संसाधन विभाग को पहले ही जो कि पानी का स्तर जो है वो घटा कर रखना था, लेकिन जल संसाधन विभाग ने पहले डैम से पानी को नहीं निकाला। इसके कारण जो कि है डैम का पानी का जो स्तर है 184 मीटर के आसपास पहुंच गया। और देखिए जब मैंने पहले भी कहा था कि जब चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एक बैठक हुई थी उस दौरान कहा गया था कि 181.69 मीटर जो कि है पानी रखा जाएगा, लेकिन उस वादे को भी जल संसाधन विभाग जो कि मुकर गया। देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती यहीं पर है कि अगर चांडिल डैम का जल स्तर पहले से अगर जल संसाधन विभाग घटा कर रखता तो ये जो बारिश का जो अलर्ट जो मौसम विभाग ने दिया था तो कहीं ना कहीं इसका दंड जो है कि विस्थापितों को नहीं झेलना पड़ता। और देखिए अचानक से जब पानी बढ़ाया गया डैम का तो इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो है कि गांव डूब गए हैं। जो वो लोग जो रह रहे थे, जो विस्थापित रह रहे थे, वो जो कि पूरी तरह से बेघर हो गए। उनको जो अपना घर का सामान है और देखिए इस वक्त हमारे साथ बात कर लेते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है टीवी 45 में आपका। मैं कोशिश करूंगी वापस उनसे बातचीत करने की, ताकि वहां जो हालात हैं
वो बता पाए कि क्या कुछ अगर चांडिल डैम के फाटक खोले गए, जलस्तर पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 184 मीटर के पास पहुंचा है चांडिल डैम का जलस्तर, तो क्या कुछ अब उसे लेकर तैयारियां की गई हैं विभाग के तरफ से, वो भी हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि वो बताएं यहाँ पर। फिलहाल आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर फाटक खोले गए। और हमारे साथ एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, संजय जी क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? कार्यपालक आप हमें हैं संजय जी। संजय जी हेलो। आप हमें? हेलो। जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ हेलो। हाँ अभी आया आवाज। हाँ देखिए चांडिल डैम का जलस्तर जो है वो होता है पहली सर, बार अगर ऐसा फ्लो है तो क्या विभाग पहले से तैयार नहीं था कि अगर डैम का फाटक खोलेंगे तो पहले जो निचले इलाके हैं वहां के लोग कैसे रहेंगे, वहां तक अगर पानी पहुंच रहा है तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी ना, कुछ व्यवस्था हुई क्या? हाँ सारी व्यवस्था थी, पानी पहले से डैम में छोड़ा गया था, पानी पहले से ही डैम में छोड़ चुके थे, जिसके कारण ही बच पाई सारी व्यवस्था और सारी सुचारू रहा, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई है। अगर डैम पहले से हम लोग प्री प्लान करके नहीं खोले रहते तो बहुत बड़ा ये डिजास्टर होता, क्योंकि जब पानी रांची में बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई है तो पानी सारी की सारी रांची से आने लगी है। जब आपको हवा का विंड का जो है वो ईस्ट से टुवार्ड्स वेस्ट गया है तो क्लाउड मूवमेंट वेस्ट हो गया और वेस्ट में जो रेनफॉल काफी मात्रा में हुई, जिसके कारण पानी इधर बढ़ना चालू हो गया था। जब तक जमशेदपुर की बारिश हुई तो सिर्फ डाउन स्ट्रीम में ही आपको पानी चल रही थी। जब हवा का विंड का जो है प्रेशर ईस्ट टू वेस्ट हुआ है तब उधर से बहुत ज्यादा, अगर हम लोग पहले से डैम खाली करके नहीं रखते तो बहुत बड़ा ये डिजास्टर होता। इस बार का बहुत बड़ा डिजास्टर से हम लोग बच पाए हैं और बचा पाए हैं। और हम समझते हैं कि रिपोर्टर होने के नाते आप भी वहां गई होंगी, देखी होंगी। इस बार हम लोगों का काम जो रहा बहुत सराहनीय रहा, बहुत अच्छा से सभी विभाग ने बहुत अच्छा से कोऑपरेशन किया है। एक एक विभाग, हर आदमी अपने अपने पर्सनल एफर्ट से बहुत अच्छा एफर्ट लगाया और जिसका परिणाम हुआ कि कोई डिजास्टर में बहुत बड़ा हैपनिंग नहीं हुआ है। इसलिए और अभी भी हमारा गेट, सभी गेट खुला हुआ है, आप देख सकती हैं जाके वहाँ की डैम के डाउन स्ट्रीम में भी जो है पानी का इतना अधिक फ्लो है कि वो जो सबमर्सिबल ब्रिज है वो ऑलरेडी ब्रिज बना ही है सबमर्सिबल, वह भी डूबा हुआ है, इतना पानी अभी निकल रहा है। पानी का एक साइड इफेक्ट नहीं है, यहाँ से पानी उड़ीसा में भी डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, पीछे भी ईचागढ़ तो करता है, किया ही है हम लोगों का। तो जब पानी का प्रेशर होता है तो चौतरफा प्रेशर हो जाता है और बड़े बड़े देश नहीं बच पाते हैं। तो हम लोग तो ये भी बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के सहयोग से इतनी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई तरह का परेशानी नहीं। सब आदमी हम लोग पेशेंस पूर्वक, धैर्य पूर्वक जो है तो इसको अच्छे से पानी का, और अभी तो लेवल अब बहुत डाउन होने लगा है, अब कोई प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे आज शाम तक बहुत स्थिति अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब धीरे धीरे ये जो लेवल है वो कम हो रहा है और विभाग की तरफ से ये इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई कहीं पर अगर फंसा हुआ है तो उसके लिए भी विभाग मुस्तैद है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि जो लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें वहां से निकाला जाए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।